दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है महाबली शेरा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। महाबली शेरा जंगल का बेताज बादशाह। महाबली शेरा का बचपन सोना के जंगलों में गुजरा था। शेर, चीते, हाथी, चिंपांजी व जंगल के अन्य खूंखार जानवर उसके बचपन के दोस्त थे। शेरा टुम्बा कबीले के सरदार तारा का एकमात्र पुत्र था। टुम्बा कबीला ज्यादा संपन्न नहीं था। सरदार तारा अपने कबीले की खुशहाली के लिए हमेशा चिंतित रहता था। इन्हें खुशहाल बनाना मेरा कर्तव्य है। काश मैं पूर्वजों द्वारा छिपाया गया खजाना प्राप्त कर सकता। सरदार तारा अपने पूर्वजों द्वारा छुपाए हुए खजाने के बारे में सोच रहा था। एक दिन कुछ विदेशी जो सरदार तारा के पूर्वजों द्वारा छुपाए खजाने के चक्कर में थे, सरदार तारा के पास पहुंचे। सरदार, खजाने का नक्शा हमें दे दो, बदले में हम तुम्हारे कबीले के लोगों को खुशहाल कर देंगे, तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। नहीं, यह संभव है, असंभव है। खजाना मेरे कबीले के लोगों की अमानत है। अच्छी तरह सोच लो सरदार, हम फिर आएंगे। हमें खजाने का नक्शा हर हालत में चाहिए। विदेशियों के जाने के बाद मुझे कबीले के इन विदेशी दुश्मनों से अब सावधान रहना पड़ेगा। खजाना पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। सरदार तारा गहरी चिंता में डूब गया। जंगल में एक स्थान पर सरदार तारा हमें किसी भी हालत में खजाने का नक्शा नहीं सौंपेगा। हाँ, लेकिन मैंने नक्शा हासिल करने का एक दूसरा उपाय सोचा है। वह क्या? हमें अपना काम निकालने के लिए जोम्बा की मदद लेनी होगी। कौन जोम्बा? कल कबीले की हो रही भयानक खेलों की प्रतियोगिता में हम उससे मिलेंगे। जोम्बा टुम्बा कबीले का सबसे शक्तिशाली नौजवान था। कबीले का सरदार बनने की उसकी प्रबल इच्छा थी। सरदार तारा मेरे मार्ग का कांटा है। एक दिन इस कांटे को साफ करके ही रहूंगा। वह एक भारी लड़ाका भी था। दोस्तों, भारी लड़ाका का मतलब है वो हर युद्ध में पारंगत था। अगले दिन कबीले की खेल प्रतियोगिता में, बाप रे, इससे मुकाबला करना असंभव है। है कोई और जो मेरा मुकाबला कर सके? देखा तुमने जोम्बा कितना बहादुर है। फिर उनमें से एक विदेशी जोम्बा से उसके घर में मिला। कौन हो और क्या चाहते हो? यह जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ जंगल में चलना होगा। जोम्बा, विदेशियों के साथ जंगल में। सरदार तारा को तुम्हारे मार्ग से हटाने के लिए हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा? मुझे हमें तुम्हारे सरदार का खजाना चाहिए। तुम्हें खजाना चाहिए और मुझे सिंहासन। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर एक रात हमने तुम्हारे पड़ोसी कबीले के सरदार, जो कि तारा का कट्टर दुश्मन है, को अपनी ओर मिला लिया है। कल रात तैयार रहना। जब वे आक्रमण करें तुम सरदार से नक्शा प्राप्त करना। ठीक है, मैं तैयार रहूँगा। अगली रात दुश्मन कबीले ने टुम्बा कबीले पर भयानक आक्रमण किया। दोनों कबीले के लोगों में घमासान लड़ाई हुई। सरदार तारा भी कुल्हाड़ा लेकर दुश्मन पर टूट पड़ा। तभी एक व्यक्ति ने आकर तारा को सूचना दी। सरदार, मैंने जोम्बा को कुछ विदेशियों के साथ तुम्हारे घर जाते हुए देखा है। उनके हाथों में आग उगलने वाले हथियार हैं। तारा घर की ओर दौड़ पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर तारा ने देखा
बताओ खजाने का नक्शा कहाँ है, हमें नहीं मालूम। तारा यह सब देख रहा था और वह झाड़ियों से निकलकर बाहर आया। गद्दार! अपनी पत्नी और बेटे की जान खतरे में देखकर सरदार तारा जोमा और विदेशियों पर टूट पड़ा। नहीं, गोली मत चलाना तारा, हमें जिंदा चाहिए। तभी सरदार तारा के कुछ वफादार साथी वहां पहुंचे। सरदार, आप तुरंत यहाँ से निकल जाएं, आपकी जान खतरे में है। हमारे सभी सैनिक मारे जा चुके हैं। दुश्मन कबीले के सैनिक तेजी से इस तरफ आ रहे हैं। खतरे को देखकर सरदार तारा ने वहां से भाग निकलना ही उचित समझा, परंतु जोमा ने सरदार तारा की पत्नी को पकड़ लिया। शेरा, सोमा, आओ मेरे साथ। जोमा सरदार तारा की पत्नी को पकड़ चुका था। छोड़ मुझे गद्दार, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। थोड़ी दूर जाकर सरदार तारा को सोमा का ध्यान आया। उन्होंने पेड़ों के पीछे छुपते हुए देखा। बताओ खजाने का नक्शा कहाँ है। नहीं 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 बताऊंगी। बापू, वह माँ को मार डालेगा। अच्छा, तो यह ले। अपनी माँ को जोम्बा द्वारा मारा जाता देख शेरा का खून खौल उठा। बापू, उन्होंने माँ को मार डाला, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में होश नहीं खोते बेटा, दुश्मन बहुत हैं, अभी यहाँ से भाग निकलने में ही भलाई है। उधर सोमा को मौत के घाट उतारने के पश्चात जोमा को सरदार तारा और उसके बेटे का ध्यान आया। अरे, सरदार कहाँ गया और उसका बेटा? जोमा, जल्दी ढूंढो उन्हें, शायद वो मौका पाकर भाग निकले हैं। जोमा ने अपने साथियों को आदेश दिया, जाओ उन्हें जल्दी तलाश करो, अभी वे ज़्यादा दूर नहीं जा पाए होंगे। जंगली तुरंत शेरा की तलाश में निकल पड़े। अरे, वह रहा भगोड़ा, साथ में उसका बेटा भी है, पकड़ो पकड़ो। अपने पीछे दुश्मनों को आता देख तारा ने शेरा को कंधे पर उठा लिया और तेजी से भागने लगा। उधर टुम्बा कबीले में, सुनो, अब कबीले का सरदार मैं हूँ, किसी को ऐतराज हो तो मुकाबले में आए। टुम्बा कबीले के लोगों ने खामोशी से जोम्बा को अपना नया सरदार मान लिया। अब तुम टुम्बा कबीले के सरदार हो जोम्बा, हमने अपना वादा पूरा किया, अब मैं भी अपना वादा अवश्य पूरा करूँगा, जल्दी ही। भागते भागते सरदार तारा घने जंगलों के बीच पहुँच गया। तभी शेरा को प्यास लगी। बापू, पानी। तुम यहीं बैठो बेटा, मैं पानी लेकर आता हूँ। अभी तारा आगे बढ़ा ही था कि एक भयानक रीछ ने उस पर आक्रमण कर दिया। तारा ने रीछ को तो मार दिया, लेकिन स्वयं भी बुरी तरह घायल हो गया। बापू, यह तुम्हें क्या हो गया बापू? रो मत बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो, समय बहुत कम है। फिर तारा ने अपने गले का लॉकेट निकालकर शेरा के गले में डालते हुए कहा, बेटा, इस लॉकेट को संभाल कर रखना, इसमें हमारे पूर्वजों का खजाना है। शेरा के आंसू रुक नहीं रहे थे। बहादुर बच्चे, रोते नहीं, तुम्हें तो अभी अपनी माँ के हत्यारों जोमा से बदला लेना है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और कुछ देर बाद ही सरदार तारा ने दम तोड़ दिया। अपने पिता की लाश को वहीं छोड़ प्यासा शेरा पानी के लिए इधर उधर भटकने लगा। उधर जोम्बा के साथी तारा को तलाश करते हुए तारा की लाश तक जा पहुंचे। अरे, यह तो रीछ का शिकार बन गया, चलो सरदार को खबर करें। सरदार, तारा मारा गया, लेकिन शेरा का पता नहीं, उसे तलाश करो और जिंदा हमारे सामने लाओ। तारा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। तारा की मौत की खबर सुनने के बाद जुम्बा ने अपने सैनिकों को शेरा की तलाश में भेज दिया।
लगता है खजाना हमारे हाथ से दूर होता जा रहा है। नहीं, वह बूढ़ा जरूर अपने बेटे को राज बताकर मरा होगा। जंगल में प्यास से भटकते शेरा के सामने अचानक एक ऐप बंदर पेड़ से कूद कर आया। पहले तो ऐप बंदर उसे देखता रहा, फिर शेरा का हाथ पकड़कर वह उसे एक तरफ ले जाने लगा। कहाँ ले जा रहे हो? जल्दी! ऐप बंदर शेरा का हाथ थामे एक झील के किनारे जा पहुंचा। शेरा प्रसन्न होकर पानी पीने लगा। ऐप बंदर उसे वहां छोड़कर दूसरी तरफ चला गया। जैसे ही शेरा पानी पीकर पलटा, फिर दोनों ने फल खाए और शेरा ने स्नान किया। कुछ देर बाद बंदर शेरा को एक पहाड़ी कंदरा में ले गया, जहां उनके अन्य साथी रहते थे। धीरे धीरे ऐप बंदरों के लाड़ प्यार में पलकर शेरा बड़ा होने लगा। इसी बीच उसकी दोस्ती अन्य जंगली जानवरों से भी हो गई। जंगली जानवरों का साथ पाकर शेरा के दिन हंसी खुशी कटने लगे। लेकिन जब कभी उसे अपनी माँ की मौत का ध्यान आता, वह तड़प उठता। समय बीतने के साथ साथ शेरा जवान हो गया और साथ ही जोमा से अपनी माँ की हत्या का बदला लेने की इच्छा प्रबल हो उठी। मुझे उससे अपनी माँ की हत्या का बदला लेना चाहिए। शेरा के दिमाग में बस यही बात घूमती रहती। एक दिन शेरा नहाने के लिए नीचे झील में कूदा। किनारे पर लेटे मगरमच्छ की निगाहें झील में नहाते अपने शिकार पर पड़ी। शेरा मगरमच्छ से गुथ गया। शेरा ने मगरमच्छ को मार दिया। जैसे ही शेरा झील से बाहर निकला, बहुत से जंगलियों ने उसे घेर लिया। कौन हो तुम? क्रोधित शेरा ने उन जंगलियों पर टूट पड़ा। तभी पास के पेड़ों से शेरा पर एक जाल आकर गिरा। शेरा उस जाल में फंस गया। जाल में शेरा को फांस कर जंगली जंगल में एक तरफ बढ़ गए। शेरा को लेकर जंगली टुम्बा कबीले में पहुंचे। कौन हो तुम? सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है। फिर शेरा को जैसे सब कुछ याद आ गया। जोम्बा, मेरी माँ का कातिल, मुझे इससे बदला लेना है। चुप क्यों हो? जवाब दो वरना मार दिए जाओगे। कुछ सोचकर शेरा ने अपनी असलियत बता दी। ओह, तुम सरदार तारा के बेटे हो। यह जानकर कैदी सरदार तारा का बेटा है। विदेशी प्रश्न हो उठे। जोम्बा, इससे खजाने के बारे में पूछो। ओह, तो यह अब भी मेरे पूर्वजों के खजाने के चक्कर में है। बताओ, खजाने का नक्शा कहाँ है? मुझे खजाने का नक्शा इनके हवाले कर देना चाहिए। खजाने का पता लगने के बाद मैं उसे इनसे छीन लूँगा। मेरे गले में पड़े लॉकेट में उस खजाने का नक्शा है। तुरंत शेरा को जाल से मुक्त करके जोमा ने उसके गले में लॉकेट निकाल लिया। ओह, सरदार के गले में यही लॉकेट पड़ा था। जोम्बा ने लॉकेट का ढक्कन अलग किया। ढक्कन अलग करते ही खजाने का नक्शा जोमा ने उसमें से निकाल लिया। डिबिया में से निकाले खजाने के नक्शे को उन्होंने देखा। उधर शेरा के मस्तिष्क में बस एक ही बात घुमड़ रही थी, जरूर बदला लूँगा। जोम्बा, अब हमें जल्दी खजाने की तलाश में रवाना हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं अपने आदमियों को तैयार होने का आदेश देता हूँ। उधर दूर जंगल में एक हिस्से में, ओह साकाल, वह रहस्यमय इंसान शायद पंछियों की बोली भी जानता था। क्या संदेश है साकाल? ओह, दूर जंगल में कोई खतरे में है। ठहरो, अभी मदद को चलते हैं।
रहस्यमय इंसान उठकर गुफा के अंदर गया और कहीं जाने के लिए तैयार होने लगा। अब वह किसी काले प्रेत के समान लग रहा था। गुफा के बाहर निकलकर उसने गुफा का द्वार बंद कर दिया। जैसे ही वह द्वार बंद करके पलटा, एक काला घोड़ा पेड़ों के झुरमुट से निकलकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। साकाल, तुम रास्ता दिखाओ। काला प्रेत घोड़े पर सवार हो गया। चल चीते, कोई मुसीबत में है। काले घोड़े पर बैठा काला प्रेत आगे उड़ते बाज के पीछे पीछे चल पड़ा। ओह, टुम्बा कबीला! और वह टुम्बा कबीले जा पहुंचा। उसकी मदद करने के लिए मुझे उचित समय का इंतजार करना पड़ेगा। काला प्रेत झाड़ियों से यह सब नज़ारा देख रहा था। खजाने की तलाश में निकलने से पूर्व इसका क्या करें? अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं, इसे ख़त्म कर दो। जोमा ने आदेश दिया, ख़त्म कर दो इसे। जैसे ही जंगली शेरा की तरफ बढ़ा, मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन तभी शेरा कुल्हाड़ा उठाए जंगली पर किसी बाज के समान झपटा। काला प्रेत भी इस लड़ाई में कूद पड़ा था। जल्दी आओ मित्र, यहाँ से निकल, भागने में ही भलाई है। पकड़ो, जाने ना पाए। पर काला प्रेत का घोड़ा शेरा और काला प्रेत को लेकर भाग निकला। कौन हो तुम मित्र? काला प्रेत, गरीब और दुखियों का हमदर्द। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। इसका आगे का भाग देखने के लिए YouTube चैनल कॉमिक्स तक में जाके आप इसका दूसरा भाग देख सकते हैं, जिसका नाम है महाबली शेरा और काला प्रेत।